हाँ, हम वंशागति चैप्टर में देखते हैं आगे अपूर्ण प्रभाविता, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इनकम्प्लीट डोमिनेट। इनकम्प्लीट डोमिनेट। देखिए, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किए हैं वैज्ञानिक हैं कार्ल कॉरेंस ने किया था। इसमें जो है F1 जीवों का संकर प्रारूप दोनों समयुग्मजी जनकों के माध्यम से होता है। इसमें F1 जीवों का संकर प्रारूप दोनों समयुग्मजी जनकों के माध्यम से होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एलिलोमॉर्फ युग्ल के दोनों जीनों के बीच प्रभावी या अप्रभावी का संबंध नहीं होता है, किंतु ये मध्य लक्षण प्रारूप प्रकट करते हैं। यानी इनके बीच में जो लक्षण पाया जाता है दोनों युग्ल के बीच में जीनों में, इसमें ना तो कोई प्रभावी होगा ना तो अप्रभावी होता है। जैसे देखिए, इन्होंने उदाहरण दिया है मिरीबिलिस जलापा का। इसका दिया है, इन्होंने उदाहरण लिया है मिरीबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा। अच्छा, इसमें जो है एक लाल फूलों वाला शुद्ध नस्ली पौधा लिया गया। क्या किया गया? लाल पुष्प लिया गया, रेड फ्लावर वाला शुद्ध नस्ली पौधा लिया गया। ठीक है। अच्छा, इसका संकरण जो है एक सफ़ेद फूल वाले शुद्ध नस्ली पौधे से किया। अब देखिए, यहाँ पर लिया क्या गया? व्हाइट फ्लावर लिया गया। व्हाइट फ्लावर, जो व्हाइट फ्लावर लिया गया ये भी क्या है? शुद्ध नस्ली है। इसको हमने कैपिटल W और इसको स्मॉल W दिखाया। ठीक है। अब जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में पौधों में लाल रंग के पुष्प नहीं उत्पन्न हुए। भाई, प्रभावी तो लाल होना चाहिए था, लेकिन लाल रंग का जो है लक्षण नहीं प्रभावी, अपूर्ण प्रभाविता हम लोग देख रहे हैं। यानी कि हमने लिया जो है एक लाल रंग के फ्लावर वाला पौधा लिया और दूसरा कौन सा लिया? जो है सफ़ेद रंग का फ्लावर वाला पौधा लिया गया है। अब जो है इनका जो है संकरण करवा दिया गया। तो जब हम संकरण करवाएंगे तो F1 पीढ़ी में लाल रंग के ना उत्पन्न होकर के गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। देखिए, संकरण करवा दिया जाए, यहाँ से आया W, ये आया W। ठीक है। देखिए, इसका करवाएंगे हम W, W। देखिए, और कहने का मतलब यहाँ जो हमको इस संकरण करवाया गया है, हमने जो है क्या करवा दिया? संकरण करवाया। तो संकरण में हमको जो है मिले जुले लक्षण प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर जो है ये पौधा गुलाबी, क्या नाम है, लाल ना होकर के जो है ये जो पौधा प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है, इस F1 पीढ़ी को जब बोया गया इसके बीजों को, तो इसमें प्राप्त क्या हुआ हमको? सभी जितने भी हैं सब पिंक कलर के प्राप्त हुए, गुलाबी रंग के। यानी कि जितने भी हैं सभी क्या हो गए? पिंक फ्लावर प्राप्त हुआ। यानी मतलब अपूर्ण प्रभाविता यहाँ पर ये प्रभावी पूर्ण रूप से नहीं है सफ़ेद पर, बल्कि परिणाम क्या आया कि यहाँ पर जो है हमको सब क्या नाम है, गुलाबी रंग के जो है प्राप्त हो गए। अब इसको हम ले जाते हैं F2 पीढ़ी में ले जाएं। तो F2 पीढ़ी में जब ले जाते हैं तो F2 पीढ़ी में क्या होगा? देखते हैं भाई, चित्र बनाया जाए। यानी कि अब जो ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है, इसी को हम जनरेट कर दें F2 पीढ़ी में। तो जब हम F2 पीढ़ी में जनरेट करेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा? देखिए, अब चाहे इसको हम चेकर बोर्ड के द्वारा बनाएं, चाहे
जैसे हम बना रहे हैं चित्र इसी तरीके, इसी को ले लिया जाए, एक को नर मान लेते हैं, एक को मादा मान लेते हैं, है ना। अब जो है इसको F2 पीढ़ी में ले जा रहे हैं हम, F1 पीढ़ी थी, है ना। देखिए यही चीज़ लिखा गया, संकरण करवाते हैं, ये प्राप्त हुआ, संकरण करवाते हैं, ये प्राप्त हुआ, इसका संकरण करवाए, ये प्राप्त हुआ, इसका संकरण करवाए, तो यहाँ हमको प्राप्त क्या हुआ, देखिए ये शुद्ध नस्ली पौधा प्राप्त हुआ, कहने मतलब रेड फ्लावर, ये लाल रंग का हुआ। देखिए यहाँ पर दोनों स्मॉल से हमने दिखाया है, लिखा है, आया भी है, तो ये है वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर। लेकिन जो ये दोनों हैं, देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमको प्राप्त हुए हैं पिंक फ्लावर, पिंक कलर के, है ना। तो यहाँ पर ये है एक, देखिए पिंक फ्लावर कितने हैं, 2, कहने मतलब यहाँ हमको जो अनुपात प्राप्त हुआ 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। यानी F2 पीढ़ी में जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात, भाई जीन रूप और दृश्य रूपों का अनुपात क्या है, 1:2:1। जीन रूप 1 वाइट प्राप्त हो गया, दृश्य रूप में 2 प्राप्त हुए। तो इससे हम देखते हैं कि पुष्पों के लाल रंग का सफ़ेद रंग के लक्षण के लिए जो है पूर्णतया प्रबल नहीं होता। यानी पुष्प में अगर से देखा जाए अपूर्ण प्रभाविता, कि भाई जो इसमें लाल रंग होता है ये सफ़ेद रंग पर जो है ये पूर्णतया जो है प्रबल नहीं होता है, ठीक है। सफ़ेद रंग जो होता है ये लाल रंग के प्रभाव को कम कर देता है। जो सफ़ेद है, जो अभी हम लोग यहाँ पर देखिए संगम करवाएं, रेड का वाइट से करवाए तो सब हमको पिंक कलर के प्राप्त हुए। कहने मतलब जो ये वाइट वाला रंग है, ये वाइट वाला रंग क्या करता है, ये सफ़ेद रंग के फ्लावर को, ये उन्हें सफ़ेद जो लाल रंग का गुण है उसको जो है ये कुछ कम कर देता है, उसके गुण को। तो इस तरीके से रहा जो है ये पिंक फ्लावर, 2 बन गए, ठीक है। अच्छा फिर हम आगे देखते हैं सह प्रभाविता। सह प्रभाविता जिसको हम कहते हैं डोमिनेंस। देखिए जब 2 समान लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराते हैं, यानी कि 2 लक्षणों के एलीली जीन जो है एक दूसरे के लिए समान रूप से क्या हो, प्रभावी हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, सह प्रभाविता कहते हैं, है ना। जैसे एलील ए और एलील बी सह प्रभावी होते हैं। किसी मनुष्य में देखा जाए यही दोनों एलील होने पर रक्त समूह क्या हो जाएगा, ये भी हो जाए। जैसे मान लेते हैं हम सह प्रभाविता में क्या है कि जब 2 लक्षणों के एलीली जीन, यानी कि 2 लक्षणों के एलीली जीन, 2 लक्षणों के एलीली जीन एक दूसरे के लिए समान रूप से प्रभावी होते हैं। एक दूसरे के लिए क्या हो, समान रूप से प्रभावी होते हैं, तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे हम देखते हैं एलील, भाई जैसे एलील क्या है, एक ए हो तथा एलील बी हो, ये दोनों सह प्रभावी होते हैं। यदि किसी मनुष्य में यही दोनों एलील उपस्थित हों, अगर से किसी मनुष्य में जो है ये दोनों एलील उपस्थित हों तो उनका रक्त समूह क्या हो जाएगा, भाई अगर से दोनों एलील उपस्थित पाए जाएंगे तो रक्त समूह होता है उनका ए बी हो जाता है।
इसमें भी जो है जीन रूप तथा दृश्य रूप का अनुपात समान होता है। जीन रूप और जो दृश्य रूप है दोनों का अनुपात क्या है, समान है। ठीक है, तो ये रहा जो है साप्रभाविता। कहने मतलब दोनों लक्षणों के एलीली जीन एक दूसरे के लिए समान रूप से प्रभावी होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, साप्रभाविता कहते हैं। जैसे एलील दिया गया है, एक ए वाला और बी, ये दोनों क्या है, ये सह प्रभावी है, यानी साथ साथ जो है एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। यदि किसी मनुष्य में ये दोनों एलील उपस्थित हों उनके रक्त में, तो उनका रक्त वर्ग क्या हो जाता है, ए बी वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका रक्त वर्ग जो है ए बी वर्ग हो जाएगा। तो ये रहा, अब आगे देखते हैं हम, क्या नाम है, हाँ, तो ये रहा जो है सह प्रभाविता, है ना। सह प्रभाविता में दोनों लक्षणों के एलीली जीन एक दूसरे के लिए समान रूप से प्रभावी होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सह प्रभाविता कहते हैं, है ना। सह प्रभाविता में यहाँ पर ये कारक जीन से दिखाए गए हैं कि अगर से किसी मनुष्य में दोनों प्रकार की एलील उपस्थित हों तो ये क्या होगा, इनका रक्त वर्ग जो है ये ए बी होगा। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं आगे मृत्यु कारक जीन्स। क्या देखते हैं आगे, मृत्यु कारक जीन। ठीक है, कि मृत्यु कारक जीन्स क्या होते हैं। देखिए, वैज्ञानिक हैं क्यूनोट ने पता लगाया था कि घरेलू चूहों के बालों का पीला रंग जिसको इन्होंने किससे दिखाया है, पीला रंग वाई, और भूरे रंग के लिए इन्होंने स्मॉल वाई पर जो है ये प्रभावी होता है। यानी भूरे रंग के लिए क्या है, जो स्मॉल वाई होगा उस पर। देखिए इन्होंने किया कि दोनों प्रकार के चूहों में जितनी बार संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में दोनों प्रकार के चूहे क्या होंगे, एक अनुपात थे, एक के अनुपात में ही उत्पन्न हुए। अर्थात चूहों की आबादी में जो है पीले बाल वाले चूहे, शुद्ध नस्ली बालों वाले चूहे जो है उत्पन्न नहीं होंगे। देखिए इन्होंने किया क्या है कि संकरण करवाया है। अब संकरण जो है किसमें करवाया, जो है पीला रंग और भूरे रंग पर जो है ये प्रभावी होता है। जैसे देखिए पीला रंग जो है ये भूरा रंग हो गया है, और यहाँ पर इन्होंने दोनों लिया, यानी कि देखिए ये क्या है, येलो कलर का है ना, और ये जो इन्होंने लिया भूरा रंग ले लिया, ये भूरा है और ये क्या है, पीला रंग। अब देखिए इसमें जब हम संकरण करवाते हैं तो संकरण करवाने पर हमको प्राप्त क्या होगा। देखिए भाई, संकरण करवाएंगे, ये यहाँ वाई हो गया, इसका इससे करवाएंगे तो यहाँ पर भी वाई होगा। ठीक है, ये हो गया। इसका जो है संकरण हमने इससे करवाया, दोनों स्मॉल वाई है, और यहाँ पर हमने संकरण करवाया तो दोनों स्मॉल वाई। यानी कि यहाँ पर जो ये प्राप्त हुआ है, ये दोनों जो प्राप्त हुए हैं ये क्या है, ये दोनों जो है पीले रंग के हैं। क्या हैं, पीले रंग के हैं। और जो ये दोनों प्राप्त हुए हैं ये क्या हैं, ये दोनों भूरे रंग के प्राप्त हुए हैं। 50% जो है प्राप्त हुआ। अब देखिए इन्होंने किया क्या है कि दोनों पीले बालों वाले चूहों में संकरण करवा दिया। देखिए जब इन्होंने किया क्या था कि ये क्या नाम है, पीला लिया, लेकिन इसके साथ क्या है, शुद्ध नस्ली नहीं है, ये कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई था। ठीक है, और दोनों स्मॉल वाई जिसके लिए हमने क्या दिखाया, भूरे रंग के लिए दिखाया है। ये प्रभावी लक्षण है, इसको लिया तो संकरण करवाया तो 50% हमको पीले प्राप्त हुए और 50% भूरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या कि दोनों पीले, यानी कि जो ये प्राप्त हुआ था, पीले बाल वाला प्राप्त हुआ था,
इन्होंने इसको किया क्या कि फिर संकरण करवा दिया इसमें पीले बाल वाले में। यानी देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों पीले पीले हैं। पीले ये भी हैं और पीले ये भी हैं, है ना। पीले बालों वाले चूहों में संकरण करवाया तो पीले व भूरे रंग के जो प्राप्त हुए हैं, देखिए अनुपात, पहले संकरण हम करवा देते हैं। देखिए यहाँ कैपिटल वाई, देखिए यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ देखिए स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये दोनों क्या हैं, ये स्मॉल वाई हैं। यानी एक ये बना है, एक ये बना है और एक ये बना है। तो यहाँ पर हुआ क्या, इसको देखिए हमने तो यहाँ दिया है येलो के लिए और ये दिया है हमने भूरे के लिए, यानी ये है पीला और ये क्या रहा, ये क्या बना, दोनों कैपिटल वाई है। यहाँ पर देखिए ये दोनों संग्रहण करवाया गया तो दोनों कैपिटल वाई प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर इन्होंने किया क्या कि जब दो पीले भूरे, जब पीले बाल वाले चूहों के मध्य में संकरण करवाया तो पीले व भूरे रंग वाले चूहों में 2:1 के अनुपात में चूहे उत्पन्न हुए, 2:1 के अनुपात में जो है चूहा उत्पन्न हुआ। ठीक है। बाद में पता लगाया कि जो प्रबल समयुग्मजी जीन्स था, यानी दोनों ये प्रबल हैं, दोनों ये क्या है, ये समयुग्मजी प्रबल जीन हैं। ये भ्रूणों का भ्रूणी विकास की अंतिम अवस्था में क्या भाई यहाँ पर 2:1 में प्राप्त हुआ ना। कारण क्या था कि जो ये दोनों प्रबल जीन थे, जहाँ पर इसमें हुआ क्या कि जब भ्रूणों का विकास प्रारंभ हुआ तो ये अंतिम अवस्था में प्रबल जीन दोनों क्या हैं, कैपिटल वाई, दोनों क्या है, यहाँ देखिए हमने जो लिया था एक प्रबल है और एक अप्रबल है, पीले के लिए लिया गया। अब जब दोनों प्रबल मिल गए तो प्रबल मिलने पर ये क्या हो गया, एक घातक हो गया और जिस भ्रूण का विकास हुआ उस भ्रूण की जो है अंतिम अवस्था में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। भ्रूण की जो है अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब एक जीन्स कौन सा था, एक घातक जीन्स था और जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि वाई के 2 प्रभाव होते हैं। जो ये कैपिटल वाई हमने लिया है इसके 2 प्रभाव हैं, जिसमें विषम युग्मजी, कहने का मतलब अगर से ये वाला कंडीशन है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसका प्रभाव तो पीला हो जाएगा, लेकिन यदि समयुग्मजी प्रभाव होगा तो ये क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। यानी है ना, ये जो है इसमें जो है ये प्रभाव देखा गया है, इसमें देखा गया, चूहे में देखा गया है। यानी चूहा देखिए हमने जो मृत्युकारक जीन्स में लिया है तो मृत्युकारक जीन्स में क्या था कि भाई चूहा लिया गया, पीला लिया गया और भूरा लिया गया। पीले के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, संकरण करवाया गया तो जितने भी चूहे प्राप्त हुए यहाँ पर देखिए इस तरह से प्राप्त हुए, इसमें आधे पीले थे और आधे भूरे थे। हमने क्या किया, अब पीले चूहे के मध्य में संकरण करवाया, जो पीले दोनों प्राप्त हुए इनके मध्य में संकरण करवा दिया गया। तो संकरण करवाने पे क्या प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ से दोनों कैपिटल वाई आ गए। तो जो ये दोनों समयुग्मजी जीन्स हैं इनका प्रभाव क्या हुआ, इनका प्रभाव जो है काफ़ी घातक होता है, जिनके कारण से इनकी जो है क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एक घातक जीन्स है, भ्रूणी अवस्था के विकास के अंतिम चरण में क्या हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ हमको सिर्फ अनुपात क्या मिलता है, 2:1 में ही जो है दिखाई देता है, जहाँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है ना, ये विषम युग्मजी है और विषम युग्मजी होने के कारण से जो है इसका प्रभाव क्या होगा, पीला होगा। दिखाई दे रहा है पीला है यहाँ, ये तो भूरा है ही है, लेकिन अगर से दोनों कैपिटल वाई हैं तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। और ये जीन्स जो होते हैं ये जीन्स क्या हैं, मृत्यु कारक हो जाते हैं। कौन से कारक हैं, मृत्यु कारक जीन्स हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, अपूर्ण प्रभाविता है ना। अपूर्ण प्रभाविता में क्या है, मिराबिलिस जलापा का उदाहरण दिया गया है ना, यहाँ पर हमने देखा ना। मिराबिलिस जलापा में क्या था कि जब दोनों फ्लावर, एक रेड कलर का था और एक सफ़ेद फ्लावर वाला था पौधा, संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में जो है सब हमको प्राप्त क्या हुआ, लाल ना प्राप्त होकर के पिंक प्राप्त हुआ। क्योंकि जो ये दिया गया है वाइट वाला, जिसको W जीन्स के द्वारा दिखाया गया स्मॉल W, ये अप्रबल है और ये क्या है, ये प्रबल है। लेकिन जो है इसमें रेड वाले पर ये पूर्णतया जो है, रेड वाला रंग जो है W यानी सफ़ेद पर जो है ये क्या हो जाता है, पूर्णतया जो है प्रभावी नहीं होता है। अब हमने किया क्या है कि जो यहाँ F1 पीढ़ी थी इनके मध्य में हमने संकरण करवाया दोनों,
है ना। अब संकरण करवाने पर हमको तो कुछ शुद्ध नस्ली भी पौधे प्राप्त हुए, देखिए यहाँ रेड फ्लावर प्राप्त हुआ, यहाँ वाइट प्राप्त हुआ, लेकिन दो ऐसे हैं यहाँ पर जो कि क्या है, ये पिंक कलर के हैं। कहने का मतलब जो लाल वाला प्रभाव है डब्लू यानी सफ़ेद पर जो है ये पूर्णतया जो है प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा जो है सप्रभाविता के लिए हमने क्या बताया कि दो लक्षणों के एलीली जीन्स एक दूसरे के लिए समान रूप से प्रभावी होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सप्रभाविता। अगर से दो प्रकार के एलील्स हैं ए और बी, तो यहाँ पर रक्त वर्ग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, मृत्यु कारक जीन्स में हमने क्या बताया कि भाई चूहे पर दिया गया है कि जैसे भूरा चूहा और पीला चूहा लिया गया, तो पीले के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है ना। यहाँ पर लिया गया घातक जीन्स नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो यहाँ इनकी जो प्रथम संतान उत्पन्न हुई है प्रथम पीढ़ी में, देखा जाए यहाँ हमको इस प्रकार से प्राप्त हुई, दो पीला और दो भूरा, जिसमें एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनकी जीन्स में दिखाई दे रहा है। अब जब हमने किया क्या कि इनके मध्य में क्या करवा दिया गया, संग्रहण करवाया गया, तो हमको ऐसे जीन्स की प्राप्ति हुई जिसमें देखिए यहाँ पर दोनों कैपिटल वाई है ना, यहाँ और बाकी तो है ही है, ये कैपिटल है एक स्मॉल है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई दोनों स्मॉल। तो ये जो कैपिटल वाला है दोनों कैपिटल वाला, अब ये क्या हो गए, ये समयुग्मजी जीन्स हो गए, और ये समयुग्मजी जीन्स जो है क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा, जिसके कारण से भ्रूण के अंतिम विकास की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो ये पीले रंग के होते हैं, ये भूरे रंग के होते हैं। तो इस तरह से ये रहा साफ होगा।